दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ट्रांजिशन एज के एक बहुत ही कमाल के पार्ट विलियम कॉलिंस का एक वर्क पढ़ेंगे जिसका नाम है ओड टू इवनिंग। इस पोएम की डिमांड आप में से बहुत सारे बच्चे मुझसे करते रहते हैं आए दिन। मैं वैसे पूरी पोएम को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा, मैं आधी पोएम को इस वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं इसको पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। मैं आपको इस वीडियो को शुरू करने से पहले बता देता हूँ कि इस पोएम के लिए ऐसा माना जाता है कि विलियम कॉलिंस ने रोमांटिक मूड में इस पोएम को लिखा था और काफी हद तक मिल्टन और स्पेंसर की लैंग्वेज यहाँ पर विलियम कॉलिंस ने यूज की है, इसलिए ज्यादा लोगों को ये पोएम समझ में नहीं आती है। मैं एक एक वर्ड का मतलब समझाने की कोशिश करूंगा, बहुत ही सिंपल वे में इस पोएम को समझाऊंगा। चलिए मिलता हूँ इस वीडियो के एंड में। दोस्तों ये एक ऐसी पोएम है जो काफी सारे बच्चों को समझ में नहीं आती। मैं लाइन बाय लाइन इसको समझाने की कोशिश करूंगा। इसकी एक एक लाइन का मतलब बहुत ही गहरा है, तो आप ढंग से सुनना। If oat of autumn stop और pastoral song, इस पहली लाइन का मतलब समझाता हूँ। दोस्तों यहाँ पर इस लाइन में आपको ऑटन स्टॉप वर्ड का मतलब समझने की जरूरत है। इस ऑटन स्टॉप का मतलब है रीड पाइप और फ्लूट, मतलब एक टाइप की बांसुरी, और स्टॉप का मतलब है उसके अंदर छेद करके। आपने देखा होगा बांसुरी पर जो ऊपर की तरफ छेद होते हैं उन पर फिंगर्स रखकर हवा को पास होने से रोका जाता है। तो यहाँ पर ऑटन स्टॉप का मतलब है एक बांसुरी जिसे बजाकर पास्टरल सॉन्ग का मतलब होता है दोस्तों एक टाइप का ऐसा गाना जो एंशिएंट ग्रीक टाइम पर शेपर्ड्स गाया करते थे, वो गाने की बात की जा रही है। पोएट कह रहे हैं कि मैं एक टाइप की बांसुरी बजाकर पास्टरल सॉन्ग गाऊं। इफ आर्ट का मतलब है एनीथिंग, किसी भी टाइप का। बाय होप, इस उम्मीद में। पोएट कहते हैं मुझे उम्मीद है कि वो सॉन्ग गाने से। ओ पेंसिव ईव, यहाँ पर दोस्तों पेंसिव का मतलब है मेलांकोली इवनिंग। इस वर्ड का सीधा सा मतलब आपको बताता हूँ। जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे शांति होती जाती है, शाम पेंसिव होती जाती है। यहाँ पर पोएट आगे क्या बोलते हैं, टू सूद दाइन ईयर। ये सूद का मतलब होता है, आपने सूदिंग वर्ड सुना होगा, मतलब रिलीफ देने के लिए, तुम्हारे कानों को आराम पहुंचाने के लिए। सूद दाइन ईयर। अब मैं इन दोनों लाइनों को फिर से एक्सप्लेन करता हूँ दोस्तों। पोएट कह रहे हैं कि मैं किसी भी टाइप का एक पास्टल सॉन्ग गाता हूँ ऑटन पाइप से, एक रीड पाइप से, इस उम्मीद में कि इस ढलती हुई शाम के कानों को आराम पहुंचे। लाइक द ऑन ब्राउलिंग स्प्रिंग्स, तुम्हारे जो झरनों की आवाज होती है ना, ब्राउलिंग स्प्रिंग्स का मतलब है तुम्हारे झरनों की आवाज। वो इवनिंग से बोल रहे हैं कि वो झरने तुम्हारे अपने हैं और उनकी आवाज भी उतनी ही सूदिंग होती है जितनी सूदिंग में बांसुरी बजाऊंगा और पास्टल सॉन्ग गाऊंगा। अब शाम के टाइम पर झरनों के पास में जाना, कितनी शांति भरी आवाज आती है, वैसी ही आवाज में यहाँ पर सॉन्ग गाने की बात कर रहे हैं। और आगे वाली लाइन में बोलते हैं द स्प्रिंग्स एंड डाइंग गेल्स। यहाँ पर डाइंग गेल्स का मतलब है दोस्तों डाइंग विंड्स ऑफ इवनिंग, मतलब शाम के टाइम पर हवा धीमी हो जाती है ना, उसकी बात की जा रही है। तो यहाँ पर हमें शुरू की 4 लाइनों से पता चलता है पोएट यहाँ पर शाम को खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। वो शाम को किसी इंसान की तरह मान रहा है और उससे बात कर रहे हैं और उसे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं अपना एक सॉन्ग गाकर, कि मैं एक फ्लूट बजाकर तुम्हारे सामने सॉन्ग गाऊंगा, जैसे तुम्हारे झरने की आवाज होती है वैसे ही एकदम सूदिंग सॉन्ग गाऊंगा। आगे बोलते हैं ओ निम रिजर्व्ड। यहाँ पर निम किसको बोला गया है, निम का मतलब होता है अप्सरा दोस्तों, परी टाइप से। यहाँ पर इवनिंग को निम बोला गया है कि जैसे जैसे शाम ढलती जाती है वैसे वैसे दिन भर एक्टिविटीज करने वाली चीजें स्टॉप्ड ऑल टुगेदर, सारी चीजें एक साथ रुक जाती है। While now the bright haired sun, यहाँ पर सूरज की भी बात की जा रही है, जिसके ब्राइट हेयर्स हैं, उसकी जो किरणें हैं, जो सूरज की किरणें बाहर निकलती है उनको ब्राइट हेयर्स कहा गया है। सूरज की चमकदार बाल, सेट्स इन यू, वो भी तुम्हारे अंदर बैठ जाता है जाकर। इवनिंग की बात कर रहे हैं कि वो भी जाकर अपने टेंट्स में बैठ जाता है, वेस्टर्न टेंट में। वेस्ट की तरफ ढलता है सूरज तो वेस्टर्न टेंट कहा गया है। और वो टेंट किस चीज का बना हुआ है, Whose cloudy skirts, मतलब सूरज के आसपास बादल ऐसे लग रहे हैं उसके टेंट की तरह और उसकी स्कर्ट की तरह। मतलब सूरज के जो आसपास बादल हैं वो उसके नीचे ऐसे लटक रहे हैं जैसे उसकी स्कर्ट हो, चमकदार स्कर्ट। आपने देखा होगा कुछ सूरज के नीचे कुछ बादल ऐसे होते हैं जो नीचे की तरफ से रोशनी उनमें से बाहर निकलती है, कुछ इस टाइप की। तो ऐसा लगता है जैसे ये सूरज की स्कर्ट हो, घाघरा उसका। और सूरज को देखकर लगता है जैसे वो वेस्ट में अपने टेंट में जाकर बैठ गया, उसका भी काम पूरा हो गया, अब वो आराम कर रहा है जाकर। ठीक है, यहाँ पर एलेगरी की तरह यूज किया है, सूरज अपने टेंट में जाकर बैठ गया। विद ब्रीड अथीरियल वो ओवरहैंग हिज वीवी बेड,
यहाँ पर इन दो लाइंस का मतलब ये है दोस्तों, यहाँ पर ethereal का मतलब होता है एक्सट्रीमली लाइट, बहुत ही हल्का। क्लाउड्स बहुत ही हल्के होते हैं और सूरज के आसपास वो ऐसे हैं जैसे उसकी स्कर्ट की तरह और उसके वेवी बेड की तरह। मतलब एक ऐसा हल्का फुल्का बेड, बिस्तर जो हवा में हो, हवा में लटक रहा हो और विंड्स उसे चला रही हो। सूरज का एक बेड बन जाते हैं ये क्लाउड्स, उसकी स्कर्ट भी बन जाते हैं और उसका बेड भी बन जाता है। अब आगे क्या बोलते हैं, नाउ एयर इज हश्ड। अब तो हवा भी रुक चुकी है, एकदम शांति छा चुकी है, सब कुछ शांत हो चुका है, एकदम शांति छा चुकी है। सेव, यहाँ पर सेव का मतलब है दोस्तों सिर्फ द वीक आइड बैट, सिवाय एक वीक आइड बैट को छोड़कर। यहाँ पर वीक आइड इसलिए बोला गया है दोस्तों क्योंकि हम सबको मालूम है बैट यानी चमगादड़ की आंखें बड़ी कमजोर होती है, मतलब उसकी आंखें होती नहीं, वो किस तरीके से पता लगाता है, सिग्नल्स से पता लगाता है। आगे वाली लाइन का एक एक वर्ड समझना जरूरी है दोस्तों, तो ध्यान से सुनना। विद शॉर्ट स्टिल श्रीक फ्लिट्स बाय ऑन लेदर्न विंग। यहाँ पर उस बैट की बात की जा रही है। वो जो बैट है, वो जो चमगादड़ है, वो एक चुभती सी चीख निकालता हुआ एक जगह से दूसरी जगह उड़ता हुआ जाता है। ये जो वर्ड है लेदर्न विंग, इसका मतलब है उसके पंख पतले पतले हैं। आपने देखा होगा चमगादड़ के पंख इतने पतले होते हैं कि आर पार तक नजर आता है। जब शाम एकदम शांत है, सब कुछ शांत है, तो यहाँ पर ये चमगादड़ इधर से उधर उड़ता है एक हल्की सी चुपती सी आवाज निकालकर अपने पतले पतले पंखों से। और वेयर द बीटल विंड्स हिज स्मॉल एंड सलन हॉर्न। यहाँ पर दोस्तों चमगादड़ के अलावा एक और इंसेक्ट है जिसको बीटल बोला जाता है, वो भी अपना स्मॉल और सलन हॉर्न बजाता है रात के टाइम पर। आपने देखा होगा बीटल क्या होता है पता है आपको? छोटा सा काला चमकीला सा कीड़ा होता है जो रात के टाइम पर आवाज निकालता है। आपने देखा होगा इस टाइप का कीड़ा, उसकी बात की जा रही। एक चमगादड़ है, एक कीड़ा है जो रात के टाइम पर ऐसी आवाजें निकाल रहा है, बाकी सब एकदम शांत हो चुका है जैसे जैसे शाम ढलती जा रही है। एंड ऑफ्ट ही राइजेस मिड्स द ट्वाइलाइट पाथ अगेंस्ट द पिलग्रिम बॉर्न एंड हीडलेस हम। यहाँ पर पहले इन दो लाइनों का मतलब बताता हूँ आपको, फिर आगे बताऊंगा। यहाँ पर एक पिलग्रिम की बात की जा रही है, एक ट्रैवलर जब रात के टाइम पर इस जंगल से पास होगा, ऐसी तीखी आवाज जो रात के टाइम पर, ट्वाइलाइट के टाइम पर रास्ते में ऐसी तीखी आवाज जब उसे आएगी तो वो उस आवाज की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देगा, या फिर कह सकते हैं कि उसे ये आवाजें बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब आगे पॉइंट बोलते हैं नाउ टीच मी, मतलब वो शायद इवनिंग को बोल रहे हैं कि मुझे सिखाओ। मेड कंपोस्ट, यहाँ पर मेड इवनिंग को बोला गया है, मेडन बोला जा रहा है उसको, एक सुंदर लड़की से कंपेयर किया जा रहा है कि मुझे कंपोज करना सिखाओ कि कैसे गाना कंपोज किया जाता है, गाना गाया जाता है। टू ब्रीथ सम सॉफ्ट एंड स्ट्रीम, कि मैं भी कुछ सॉफ्ट गा सकूं। ब्रीथ का मतलब है गा सकूं, यहाँ पर स्ट्रेन का मतलब है सॉन्ग, कि ऐसे ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट में मुझे भी गाने का दिल कर रहा है तो मुझे सिखाओ कि मैं गाना कैसे गा सकता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको पोएम समझ में आई है।